तो हम इसके पहले थर्मल या टेम्परेचर के आधार पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किए हैं इसके पहले के पार्ट में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मार्फोलॉजी के आधार पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है, जीवाणुओं का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप और मार्फोलॉजी, ठीक, उनके एक्सटर्नल फीचर या आकार के आधार पे इसका हम वर्गीकरण करेंगे। तो बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, मार्फोलॉजी ऑफ यू बैक्टीरिया, इसको हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पहला हुआ जिसको हम यूनिसेल्ड फॉर्म कहते हैं। यूनिसेल्ड फॉर्म, एक कोशिकीय रूप। प्रोकैरियोटिक होते हैं ये हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, अब वो लेकिन रहेंगे सिंगल सेल्ड ही। ठीक है, तो यूनिसेल्ड फॉर्म होते हैं। और दूसरा होता है माइसीलियल फॉर्म, जिसको हम फिलामेंटस बैक्टीरिया भी कहते हैं या फंजाई लाइक बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो यूनिसेल्ड फॉर्म की बात करेंगे तो इनमें कोकस बैक्टीरिया होता है, बैसिलस बैक्टीरिया होता है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, स्टाक बैक्टीरिया होता है और प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होता है। कोकस बैक्टीरिया मीन्स कोकस, कोकस मीन्स होता है स्फेरिकल। ठीक है, ये स्फेरिकल या गोलाकार जीवाणु हुआ करते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजला एब्सेंट होता है, सिंगल भी हो सकते हैं, चेन में भी हो सकते हैं या श्रृंखला में भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल हैं। एट्राइकस मीन्स नॉन फ्लैजलेटेड है, इसमें फ्लैजला एब्सेंट होता है। दूसरा होता है बैसिलस बैक्टीरिया, जो कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ये छड़ के आकार के होते हैं। ये भी सिंगल हो सकते हैं और चेन में भी हो सकते हैं। तो दूसरे जो होते हैं आपके स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, सर्पिलाकार जीवाणु होते हैं और ये स्पाइरल होते हैं या सर्पिलाकार, ओके, स्पाइरल शेप्ड या सर्पिलाकार होते हैं। दूसरा होता है कॉमा शेप बैक्टीरिया। कॉमन एग्जांपल इसका विब्रियो कॉलरी है, जो कि कामा के आकार के होते हैं। ठीक है, ये फ्लैजलेटेड होते हैं। स्पाइरल बैक्टीरिया भी फ्लैजलेटेड ही होते हैं। ठीक है, ये फ्लैजलेटेड होते हैं, मतलब ट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं, मोटाइल होते हैं। बैसिलस बैक्टीरिया भी फ्लैजलेटेड हो सकते हैं, नॉन फ्लैजलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर फ्लैजलेटेड होते हैं। कॉमा शेप बैक्टीरिया फ्लैजलेटेड होता है, मतलब मोटाइल होते हैं, जैसे विब्रियो कॉलरी। स्टाक बैक्टीरिया होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, जिनका एक हिस्सा ब्रॉड होता है और पोस्टीरियर एंड नैरो होता है या सकरा होता है। ठीक है, तो ये कॉमा शेप बैक्टीरिया, इनका एग्जांपल आप ले लेते हैं विब्रियो कॉलरी एज ए कॉमा शेप्ड, सॉरी, कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टाक बैक्टीरिया होते हैं, वृंत युक्त, वृंत या छोटी शाखा की तरह ये स्ट्रक्चर होता है। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होते हैं, जो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, अपनी शेप साइज को बदलते रहते हैं। ठीक है, ये प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और दूसरा होता है माइसीलियल फॉर्म, मतलब फिलामेंटस फॉर्म, जिसको हम फंजाई लाइक बैक्टीरिया अथवा फिलामेंटस बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कोकस बैक्टीरिया की बात कर रहे होंगे। तो ये कोकस बैक्टीरिया जो होता है स्फेरिकल है, गोलाकार है, मीन्स ये आपका कोकस बैक्टीरिया है। सिंगल स्फेयर हो सकता है, डबल स्फेयर हो सकता है, ट्रिपल स्फेयर हो सकता है, इन चेन हो सकता है, क्यूब लाइक हो सकता है, और इस बेस पे इनको नॉमिनेट करते हैं। जैसे सिंगल चेन होता है या सिंगल स्फेयर होता है तो इसको माइक्रोकोकस या मोनोकोकस कहते हैं। डबल स्फेयर होता है तो डिप्लोकोकस कहते हैं। ठीक है, और चेन में होता है तो स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। उसी तरह रॉड से बैक्टीरिया जो होते हैं छड़ के आकार के जीवाणु हुआ करते हैं। ठीक, छड़ के आकार के जीवाणु होते हैं। ये भी अगर सिंगल हैं तो मोनोबैसिलस कहलाते हैं, अगर डबल हैं, डबल रॉड्स एक दूसरे से अटैच हैं तो इसको हम डाईबैसिलस कहते हैं, डिप्लोबैसिलस कहते हैं। ठीक है, और अगर हम चेन में है तो स्ट्रेप्टो बैसिलस कहते हैं। उसी तरह से स्पाइरल बैक्टीरिया होता है, यह सर्पिलाकार होता है। फ्लैजला प्रेजेंट हो सकता है, फ्लैजला दोनों एंड पे हो सकता है, एक ही एंड पे हो सकता है फ्लैजला। ये मोटाइल होते हैं। कॉमा शेप बैक्टीरिया एग्जांपल में हम आपका विब्रियो कॉलरी ले सकते हैं। विब्रियो कॉलरी, ये बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड होते हैं। ठीक, कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं जो कि कामा के आकार के होते हैं। स्टाक्ड बैक्टीरिया होते हैं जिनका एक हिस्सा ब्रॉड होता है और दूसरा हिस्सा पतला या वृंत लाइक होता है। ठीक है, ये स्टाक बैक्टीरिया होते हैं। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये
चेंजेबल होते हैं, मतलब ये शेप साइज को चेंज करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। और माइसीलियर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो फिलामेंट लाइक होते हैं, सॉरी माइसीलियम लाइक होते हैं, जैसे फंजाई के कवक जाल हुआ करते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके फिलामेंटस बैक्टीरिया। ये सिंगल फिलामेंट भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में आपको एक्टिनोमाइसीज, ठीक है, या बैगियोटा इसका एग्जांपल हो सकता है। ये तो बैक्टीरिया के बेसिक क्लासिफिकेशन थे। हम अगर कोकस बैक्टीरिया की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि इनके चेन या इनके सिंगल या डबल या मल्टीपल होने के बेस पे इनको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कोकस बैक्टीरिया की। ठीक है, तो कोकस बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे। कोकस बैक्टीरिया या स्फेरिकल बैक्टीरिया, दे आर स्फेरिकल इन शेप, नॉन मोटाइल एंड एट्राइकस, मीन्स गोलाकार होते हैं, अचल होते हैं, और एट्राइकस जिसमें फ्लैजला अनुपस्थित होता है, ए इज इक्वल टू एब्सेंट और ट्राइकस मीन्स फ्लैजला। ठीक है, सिंगल कोकस जो होते हैं, सिंगल स्फेयर या सिंगल कोकस बैक्टीरिया को हम माइक्रोकोकस बैक्टीरिया या मोनोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल माइक्रोकोकस ल्यूटियस। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है, माइक्रोकोकस ल्यूटियस। ठीक, सिंगल स्फेयर इज कॉल्ड माइक्रोकोकस और माइक्रोकोकाई। ठीक है, कभी कभी इसको हम डिवाइड करते हैं कुछ कैटेगरीज में, इसके कुछ अंडर कुछ कैटेगरीज या सब डिवीज़न होते हैं। जैसे डिप्लोकोकस अगर डबल स्फेयर है, डिप्लॉस इक्वल टू होता है डबल, डिप्लॉस इक्वल टू डबल एंड कोकस इक्वल टू स्फेयर, मीन्स यहाँ पे दो स्फेयर या दो गोल आकार के जीवाणु एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। मैंने पहले कहा नॉन फ्लैजलेट है। हाँ, माइक्रोकोकस मीन्स सिंगल स्फेयर या मोनोकोकस मीन्स सिंगल स्फेयर बैक्टीरिया। ठीक है, और एग्जाम्पल में आपने लिखा डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी जो है वो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। सेकंड आपका था टेट्राकोकस बैक्टीरिया। यहाँ फोर कोकस बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे। ठीक है, तो फोर कोकस बैक्टीरिया होंगे। टेट्रा मीन्स फोर होता है और स्फेयर मीन्स कोकस मीन्स स्फेयर या गोलाकार जीवाणु। ठीक है, ये आपके टेट्रास्फेयर बैक्टीरिया होते हैं। और एग्जाम्पल में है पेडिकोकस सेरेविशी, पेडिकोकस सेरेविशी इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो कि क्लस्टर में रहते हैं, समूह में रहते हैं, यह गुच्छे की तरह, अंगूर के गुच्छे की तरह संरचना बनाते हैं, इसको स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। स्टेफाइलो मीन्स होता है क्लस्टर, ठीक है, गुच्छा। और इसका एक जैसे आप यहाँ देख लें, ये ठीक है, ये है जो क्लस्टर, इन क्लस्टर बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल में स्टेफाइलोकोकस एल्बस, स्टेफाइलोकोकस एल्बस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस एंड कोकाई। अगर इन लॉन्ग चेन, एक लंबी श्रृंखला में अगर ये स्थित होते हैं, 3 4 6 8 10 जो भी हों, एक लंबी श्रृंखला में अगर ये अरेंज होते हैं, लॉन्ग चेन में अरेंज होते हैं, तो इनको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। और इनका सॉरी स्टेफाइलो नहीं कहते हैं इसको, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इसका एग्जाम्पल है। ठीक, ये इन चेन अरेंज होते हैं, एक श्रृंखला में, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तब हम इनको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्सनी बैक्टीरिया एंड स्फेरिकल बैक्टीरिया अरेंज लाइक ए क्यूब। एक घन आकार संरचना होती है जिसमें 8 या उससे ज़्यादा स्फेरिकल बैक्टीरिया या कोकस बैक्टीरिया एक दूसरे पे अरेंज होते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर जो हो गया,
ये क्यूब लाइक बैक्टीरिया होंगे, एक घन आकार या क्लस्टर क्यूब घन आकार संरचना बनाएंगे, ठीक। और एग्जाम्पल इनका होता है सर्सिनी ल्यूटिया, इनका एग्जाम्पल है सर्सिनी ल्यूटिया। नेक्स्ट फॉर्म हमारा जो होता था वो बैसिलस बैक्टीरिया का होता है। तो बैसिलस बैक्टीरिया जो कि रॉड से बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो हम नेक्स्ट जो बैक्टीरिया के फॉर्म की बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। ये रॉड से बैक्टीरिया होता है। रॉड से बैक्टीरिया मीन्स छड़ाकार होते हैं। दे आर रॉड शेप्ड, दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, मे बी मोटाइल मीन्स फ्लैजला प्रेजेंट हो सकता है, मे बी नॉन मोटाइल मीन्स फ्लैजला अब्सेंट हो सकता है। मतलब दोनों कंडीशन में ये चल भी हो सकते हैं अथवा अब्सेंट है फ्लैजला तो अचल हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इनको हम इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे या इनके कॉलोनी या ग्रुप या संरचना में रहने के आधार पे इनको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो मोनोबैसिलस बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे। मोनोबैसिलस माने सिंगल रॉड्स, सिंगल रॉड और सिंगल बैसिलस मीन्स, ठीक है, ये आपके मोनोबैसिलस या माइक्रोबैसिलस बैक्टीरिया कहला सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में इसका होता है लैक्टोबैसिलस। ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस, ठीक। नेक्स्ट है आपका डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया। डिप्लोबैसिलस या डबल रॉड होते हैं यहाँ पे। तो बैसिलस या बैसिलाई आर अकर्स इन पेयर, बैसिलाई अकर इन पेयर, जोड़े में होते हैं, मीन्स दो रॉड से बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ कॉलोनी में रहते हैं या एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, लिंक होते हैं एक दूसरे से। ये होते हैं डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में आप ले लेते हैं कोरिनोबैक्टीरियम, कोरिनीबैक्टीरियम, डिफ्थेरी, ठीक है। एग्जाम्पल कोरिनीबैक्टीरियम, डिफ्थेरी है इसका। तीसरा है स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है, ये श्रृंखला में रहते हैं, चेन में रहते हैं। तो बैसिलाई अकर इन चेन, बैसिलाई अकर इन चेन नोन एज स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। एक श्रृंखला में 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितनी भी इनकी श्रृंखला हो सकती है, ठीक है, एक चेन में रहते हैं। और एग्जाम्पल है बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस 6 रोग उत्पन्न करता है ये, ठीक है, या टीबी जिसे आप कहते हैं। खैर, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट होता है, ये तो हमारा बैसिलस फॉर्म बैक्टीरिया थे। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो बैक्टीरियल फॉर्म था, पहला तो कोकस था, दूसरा बैसिला था, तीसरा जो फॉर्म था वो था स्पाइरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, स्पाइरल। तो स्पाइरल बैक्टीरिया अथवा हेलिकल बैक्टीरिया मतलब स्प्रिंग लाइक या सर्पिलाकार जीवाणु हुआ करते हैं ये। तो स्पाइरल इन शेप, स्पाइरल इन शेप, फ्लैजला प्रेजेंट हो सकता है, फ्लैजला एब्सेंट हो सकता है, ज़्यादातर केस में तो फ्लैजला प्रेजेंट होता है, मतलब मोटाइल हुआ करते हैं, ठीक है। स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं और इनका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस, इनका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कॉमा शेप बैक्टीरिया। ये हिंदी में जो कॉमा लगाते हैं उसके आकार के जीवाणु हुआ करते हैं, ठीक है, और इसलिए इनको कॉमा शेप बैक्टीरिया कह सकते हैं। ये फ्लैजलेटेड होते हैं, ज़्यादातर केस में, मैक्सिमम कंडीशन में फ्लैजलेटेड होते हैं। और अगर फ्लैजलेट मोटाइल कंडीशन, और इनका एग्जांपल है विब्रियो कॉलरी जो कि कालरा रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, विब्रियो कॉलरी इसका एग्जांपल है। ये आपके ये फ्लैजला प्रेजेंट, ठीक, कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट होता है पांचवा जो आपका था वो है स्टॉक बैक्टीरिया, सवृंत जीवाणु, ठीक है। इनका एक हिस्सा चौड़ा होता है और साइड में, किसी साइड में एक पतला सा स्टॉक या वृंत निकला होता है, नैरो पार्ट होता है, इसलिए हम इसको स्टॉक से एक बैक्टीरिया कहते हैं। सिंगल सेल्ड होते हैं, बेसिकली ये सिंगल सेल बैक्टीरिया हैं जिसमें नैरो स्टॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं, नैरो स्टॉक प्रेजेंट होता है। ये इनका एक स्टॉक बैक्टीरिया है, ये सिंगल सेल्ड, और ये नैरो स्टॉक, एक हिस्सा ब्रॉड है, चौड़ा है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कॉलोबैक्टर, इसका एग्जाम्पल होता है कॉलोबैक्टर, ठीक, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा छठवां था प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया।
चेंजेबल हैं, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अपने शेप साइज़ को चेंज कर लेते हैं, इसलिए इनको कोई रेगुलर शेप नहीं दिया जा सकता या रेगुलर शेप इनका बेसिकली नहीं है। तो इसका एग्जांपल है एसिटोबैक्टर, ठीक है। एसिटोबैक्टर ये इन्वायरमेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने शेप और साइज को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा जो बेसिक बैक्टीरियल था, सेलुलर या सेल्ड फॉर्म बैक्टीरिया था, वो था यूनिसेल्ड फॉर्म बैक्टीरिया। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है माइसीलियल बैक्टीरिया, ठीक है। तो माइसीलियल बैक्टीरिया या फिलामेंटस बैक्टीरिया या फंजाई लाइक बैक्टीरिया जो है, इसकी बात कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट था वो सेकंड फॉर्म जो था बैक्टीरिया का, वो था माइसीलियल फॉर्म, जिसको हम एल्गल फॉर्म भी फिलामेंटस फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार होता है फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस और फंजाई लाइक बैक्टीरिया, ठीक। तंतुमय अथवा कवक के समान जो जीवाणु होते हैं, माइसीलियम या कवक जाल या हाइफा या फिलामेंट जो होता है उसका कवक तंतु, उसके अकॉर्डिंग इसके अनुसार दिखते हैं या उसके तरह दिखते हैं, ठीक है। इनको हम फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं। ये फिलामेंट लाइक अपीयर होते हैं और हम इनकी भी एग्जाम्पल में जो है वो एक्टिनोमाइसिस, एग्जाम्पल एक्टिनोमाइसिस, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस इसका एग्जाम्पल है। और बेगियाटोआ एक दूसरा एग्जाम्पल है, बेगियाटोआ, ये दोनों इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। फिलामेंटस है तो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांच फिलामेंट भी हो सकता है और सिंगल फिलामेंट भी हो सकता है। इनको फंजाई लाइक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं या फिर माइसीलियल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक्टिनोमाइसीज और बेगियाटोआ दो एग्जाम्पल आपका ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के शेप और अथवा मार्फोलॉजी अथवा सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया।